हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे आन्वी कामदार के बारे में। आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ आर्टिकल में या तो न्यूज़ चैनल पे देखा ही होगा कि कैसे जो है उनकी पैर फिसलने की वजह से डेथ हो गई। अच्छा, अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि वो जो है रील बना रही थी, रील नहीं वीडियोस बना रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन रील का नाम दे दिया। तो इनमें से मतलब क्या हुआ था कि भाई उसका पैर फिसला था कि वो वीडियोस बना रही थी। देखो, दोनों ही चीज़ें सही है। वीडियोस बनाते बनाते उसका पैर फिसल गया था। हकीकत यही है, चाहे जो है इन्फ्लुएंसर्स जितनी भी उनके दोस्त है या तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाए कि ऐसा नहीं था, हकीकत यही है। एंड उसकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। उनकी उनकी माता, उनकी मम्मी जो है उनकी बहनों को हिम्मत दे। बट हकीकत यही है कि वो वीडियो जो है रिकॉर्ड करते करते उसका पैर फिसल, तो इसी वजह से ये दुर्घटना हो गई थी। बहुत सारी जो है उन्होंने गलतियां की, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है, हम तो हर जगह घूमने जाते हैं, वहाँ पे भी देख लेंगे। लेकिन आप जहाँ पे घूमने जाते हो वहाँ पे नेचर से रिलेटेड वो चीज़ें नहीं होती है, वहाँ नेचर के साथ आपकी नहीं चलती है एक भी। और स्पेशली जब मानसून है, जब जो मिट्टी होगी वो एकदम चिकनी रहेगी, चिकनी मिट्टी रहेगी, खाई है, तो आप कैसे बचोगे? अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने करी तो वही हाल है भाई, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एकदम रेसिडेंशियल एरिया है कि फटाक से लोग मदद में आ जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, ठीक है। गांव गांव साइड का एरिया है, दूसरा वो तो भाई एकदम गांव से भी बाहर है, वो कुंभे वाटरफॉल जो ट्रैक है वो, और डेंजरस भी है। स्पेशली मॉनसून में तो और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एकदम एकदम चिकनी मिट्टी हो जाती है, स्लीपरी होता है पूरा, ठीक है। चलो, वो तो एक अननोन प्लेस, हमारे घर के आसपास की भी एरिया में हमें ध्यान रखना पड़ता है मॉनसून की सीजन में। क्योंकि कई बार रास्ते में काइली लग गई है या तो ऐसा वो कुछ हो गया है जिससे हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, तो हमें हमारे आसपास भी ध्यान रखना पड़ता है। वो तो एकदम अनजान जगह थी, वहां पे तो और ध्यान रखना चाहिए भाई। वो जो है लोकल के लिए इजी रहेगा क्योंकि वो उस जगह से फेमिलियर है। आप ना लोकल हो, ना आप कभी गए हो, आप पहली बाहर जा रहे हो और आप इतनी ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हो। मैं उसको कोस नहीं रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ जो भी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आजकल लोग जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर, जेन जी जाते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उसमें जो है कलर ग्रेडिंग कर देते हैं, एकदम खूबसूरत सी एकदम स्मूथ एडिटिंग करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि अरे बाप रे बाप, यही है, यहीं पे स्वर्ग है भाई, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये अगर जा सकता है मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी जा सकती हूँ। तो ये वीडियोस, ये रील्स से इन्फ्लुएंस होकर, और अगर उसकी रील जो है वायरल हुई तो शायद से मेरी भी हो जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे यही होता है ना। वो लड़की चार्टेड अकाउंटेंट थी, सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी मेंस क्लियर करने में। हाँ, मेरी एक दोस्त है, अभी भी उससे नहीं हो पा रहा है। तो कितनी मेहनत करी होगी और कितनी वो टैलेंटेड होगी, मतलब टैलेंटेड तो होगी ही ना वो, तभी तो वो कर पाई। तो उसने वो भी काम छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनना जो है वो उसको अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल एक और चीज़ चलती है कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, बस एक बार ज़िंदगी मिली है, जी लो, घूमो फिरो, मज़े करो, बस यही होता है। ऐसा कहीं हद तक सही है लेकिन एकदम सही नहीं है भाई, ठीक है। जो हमें दिखता है, जो हमारी दिमाग में बातें डाली जाती है, वो सब सही नहीं होती है। जो हमें हमारा दिमाग हमेशा, मैं कल ही इनफैक्ट एक बुक पढ़ रही थी कि जो जो आपके मन में थॉट्स आते हैं ना, हमेशा वो सही नहीं होते। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो तो आपके दिमाग के अंदर थॉट्स डालता ही रहता है कि भाई ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये तो भाई नहीं है, ये कर लूँ। लेकिन सुननी है आपको आपके सब कॉन्शियस माइंड की, आपको उस पर प्रेशर डालना है ना, फिर डिसीजन लेना है कि नहीं नहीं, जो मैं सोच रही हूँ सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में उसका क्या परिणाम आएगा। और अभी भी मैं इस लड़की को कोस नहीं रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। तो सानवी की बात करें तो पिछले साल जुलाई में उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो बीमार थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी जो पूरा काम संभाल रही थी, घर का खर्चा जो है वो सानवी के ऊपर था, सारी जिम्मेदारी वही निभा रही थी, बाप का, भाई का, सबका फर्ज वही निभा रही थी। उसकी मम्मी ट्यूशन देते थे, तो ऐसे घर का जो है गुजारा चलता था। अब जो इन्फ्लुएंसर जो है वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को क्या रहता है ना कि उनको रील डालने पर भी पैसे मिलते हैं, वैसा मैंने सुना है, एक रील पे कुछ 20,000 समथिंग। और उसी में जो है कुछ प्रोडक्ट प्रमोट किया, कर दिया, किसी होटल में गए तो वहाँ से भी मिल गया, ऐसा ऐसा होता है। तो इन्फ्लुएंसर्स अच्छा खासा कमा लेते हैं।
लोगों को लगता है लाइक के लिए, देखो जो छोटे छोटे एकदम जो जिसका कुछ भी नहीं है वो खामखा, जो बेचारे कुछ लोग मैं देखती हूँ कि 500 फॉलोअर्स है, 1 रुपया भी नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग भी जो है लाइक के चक्कर में और ग्रो करने के चक्कर में उनकी भी मैंने देखा है 2-3 लोगों की जान ऐसे ही चली गई। पालघर में एक केस अभी हुआ था, जहाँ पे एक लड़का सीधा डाइव मार रहा था और वो पत्थर लग गया उसको। तो बहुत ऐसे केसेस होते हैं इन्फ्लुएंसर बनने की चाह में। ये तो इन्फ्लुएंसर थी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ना ये जो इंस्टाग्राम है उसको डीमोनेटाइज कर देना चाहिए। ऐसा जो रिस्की कंटेंट रहता है ना वो सब, कि भाई वो डीमोनेटाइज करेगा ही नहीं ऐसे कंटेंट को, जिस वजह से ये सब कम हो जाएगा। और जितनी गलती जाने वाले की होती है ना, उतनी ही गलती हिडन जेम बोल बोल कर जो है उस प्लेस को प्रमोट करने वालों की भी होती है। तुमने हिडन जेम तो बोल दिया, तुमने ना किसी को सावधान किया ना कुछ समझाया कि भाई ठीक है, तुमने वो एडिटेड वर्जन दिखा दिया अपना कि भाई ये तो हिडन वाटरफॉल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितना लंबा रास्ता तय करना है, कैसे जो है भाई रास्तों से जाना है, वो सब नहीं बताते हैं। तो उन लोगों की भी उतनी ही गलती है। ऐसी जब रील्स रिकमेंड होना आपको, मेरे हिसाब से आपको डोंट रिकमेंड में डाल देना चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं असर करती है ऐसी चीज़ें। ठीक है, पहले ना आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही है, रील्स के ज़माने में हो रही है ना। पहले जाते थे लोग, लेकिन पहले ना लोग मेमोरीज के लिए जाते थे। या अब तो जहाँ पे भी आप जाओगे ना, हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, तो यहाँ पे आए हैं वहाँ पे आए हैं, यही। और इसी जो है नादानियों में ये जो है दुर्घटनाएं होती रहती है। बहुत बार दूसरों की गलती की वजह से बेचारा जो निर्दोष होता है, जो कि ये सब करता भी नहीं होता, उसकी भी जान उसको गंवानी पड़ती है दूसरों की गलती की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। अचानक से सब लोग ट्रैवलर बन रहे हैं, अचानक से सबको ये जवानी है दीवानी का बनना है कि मैं घूमना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ वगैरह वगैरह ना, लेकिन गिरना नहीं चाहता। लेकिन भाई साहब ये सब डायलॉग बाजी मूवीज़ में अच्छी लगती है, असल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और पता है ये जो आज हुआ है ना, देखना अगले साल भी ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, क्योंकि लोगों को समझना ही नहीं। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना कि भाई मैं रह जाऊंगा, वो चली गई, वो चला गया, मैं रह जाऊंगा, ये सब बहुत रहता है। और आसानी से भूल जाते हैं लोग, ऐसी जो सीख लेने वाली बात होती है आसानी से भूल जाते हैं। हाँ, किसी को ट्रोल करना है, किसी का मजाक उड़ाना है, वो कुल्हड़ पिज्जा वाले पति पत्नी बेचारे अभी भी ट्रोल करते हैं कि क्या इसका ये है, अभी फंगस मिट गई वगैरह वगैरह। तो ये सब मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प रहती है, लेकिन ये सब जहाँ पे तुम्हें सच में सचेत होना है, सावधान होना है, ये सब भूल जाते हैं लोग, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आता ना। इसमें क्या ही सीख, ये तो भाषणबाजी है, ये तो ज्ञानबाजी, इसका क्या करूं मैं, मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीनी है तो जियो भाई, वहीं पे जाकर। और क्या कर सकते हैं लोग। और दूसरी बात कि ये जो एक और सवाल उठ रहा है ना कि भाई वो कोई वीडियो नहीं बना रही थी, फिसल गई, वो तो ऐसा सब लोग जो है मीडिया वाले टीआरपी के लिए कर रहे हैं। तो पहली बार मुझे लग रहा है कि अगर टीआरपी के लिए भी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज मत करो। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से वो मैसेज दे सकते हैं। अब वो लड़की चली गई, वो रीलर थी, वो भाई कंटेंट ही कहीं ना कहीं तो भाई रिकॉर्ड करने ही गए थे, कंटेंट तो रिकॉर्ड करने ही गए थे ना कि भाई हम चढ़ रहे हैं। अब अगर उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करा होता तो दिखाते थे क्या, ये बताओ, है ना। तो उनका मोटिव वही था, कंटेंट रिकॉर्ड करना। तो मीडिया वाले अगर दिखा रहे तो अच्छा मैसेज जाएगा सब लोगों को, सब स्पेशली यंगस्टर्स को, कि भाई नहीं जाना है रील्स देखकर खाली हमें, वहाँ पे जान का खतरा है और सावधानी बरतेंगे, है ना। आप 7 लोगों का ग्रुप जा रहे हो, आपको ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्पोर्ट शूज पहन के जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है ना भाई, ऐसे होने की संभावना बढ़ जाती है। आप एकदम जो है कोरा कटाक चले जाते हो, भाई गाइड हायर कर लो, वहाँ का सह्याद्री से लोकल गाइड रहते हैं, वो उनको हायर कर लो। आप ट्रैकिंग ग्रुप जो रहता है उनके साथ जाओ, उन लोगों के साथ जाओ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको उस रास्तों के बारे में पता है। अगर आप अचानक से ही चले जा रहे हो, कभी देखा ही नहीं, और आप व्लॉगर वो जो बन रहे हो, तो ऐसा ही होगा भाई, परिणाम ऐसा ही आता है। अफसोस कि उसको किसी ने गाइड नहीं किया। और वही कंटेंट का ऐसा इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, जितना लोग चाय कॉफ़ी ये सब ड्रिंक वगैरह के लिए तड़पते हैं ना, सेम कंटेंट का भी होता है, कल क्या करूँ, कैसा कंटेंट बनाऊँ जो मैं सबसे अलग दिखूँ। तो पूरी होड़ लगी हुई है। अब क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं, तो जो लोकल है वो क्यों नहीं जाएंगे भाई, जो आम इंसान है वो क्यों नहीं जाएगा, वो भी तो भाई खास है तो वो भी जाएगा। कभी भी उसने ट्रैकिंग करी नहीं, पहली बार जा रहा है ना, उसको जो है लोकल गाइड की मदद चाहिए, क्योंकि लोकल गाइड तो भाई कमा लेगा ना, करोड़ों रुपए कमा लेगा एक बार अगर हायर कर लेगा तो। वैसे महीने में 15 दिन बाहर का खाना खाता हो, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन जो है जिसमें कभी कभार देखता हो जो है कंटेंट, लेकिन उस सब के पैसे वो पे कर देगा। लेकिन लोकल गाइड, क्योंकि भाई जिंदगी तो एकदम सस्ती है,
बनी है हम तो, उड़ना है हमें, गिरना नहीं है बस। फिर वहाँ कुंभे वाटरफॉल के एकदम टॉप पे पहुंचकर एकदम हाथ शाहरुख खान की तरह ऐसे, तुझे देखा तो जाना सनम वाला पोज देना है ना। तो बस वही है भाई, हम तो हीरोज हैं, हम क्यों किसी और की सहायता। बिना किसी प्रोफेशनल जो है ट्रैकर्स की हेल्प के बिना ये सब नहीं करना चाहिए, और लोकल गाइड को हायर करना ही चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई खतरों का खिलाड़ी बनना चाह रहा है तो भाई 500-1000 रुपये में आपका कुछ नहीं चला जाएगा। 2000 चलो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा है 2000 रुपये। ये भी मेरा अंदाज़ा है, 1000-1500 में भाई वो जो है लोकल गाइड आपको सब कुछ बताता है और गाइड करता है, तो क्या ही चला जाता है भाई, जान से ज़्यादा थोड़ी है कुछ कीमती। और उनके लिए यही जो है थोड़ा बहुत वो कमा लेते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं मॉनसून के दौरान तो थोड़ा बहुत वो कमा लेते हैं। तो कौन सा भाई वो लूट रहा है, वो भी तो आ रहा है अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर, है ना। ऐसा मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एकदम प्रो है, वो नहीं फिसलेगा भाई, उसको रास्तों के बारे में पता है कि कहाँ सावचेती बरतनी है, कहाँ क्या है। तो ऐसा तो काश अन्वी जो है उसने और उसके दोस्तों ने एक अच्छा लोकल गाइड ही हायर कर लिया होता। और दूसरा कि भाई स्पोर्ट शूज़ नहीं पहने जाते, ट्रैकिंग शूज़ पहनने होते हैं। एनीवेज बेचारी जो जो उसकी माँ है उसके लिए मुझे बुरा लगता है, उसकी माँ, उसकी दोनों बहनें। पिछले साल उन्होंने अपना पति खो दिया, और इस साल अपनी जवान बेटी जो कि 27 साल की है, जिसके बहुत सारे सपने थे भाई, वो सब छोड़कर वो बेचारी चली गई। तो मुझे उनके लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है। बाकी ये जो रील्स, जो सोशल मीडिया है, ये नंबर गेम है पूरा, और नंबर्स और परफेक्शन के चक्कर में ना लोग अपनी जान के साथ भी खेल रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसी रील्स देखकर इंस्पायर्ड होते हैं और ऐसी जगह पे भी जाते हैं। बहुत सारे लोग तो रोना गाते हैं कि कैसा रील्स में दिखाया था और कैसा दिख रहा है। तो यही है ना भाई, नकलीपना तो है ही। वो है तो वही तो मैंने बोला कि भाई वो स्मूथनिंग की जाती है, कलर ग्रेडिएशन किया जाता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, तब जाके आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह ये तो धरती पे एकदम स्वर्ग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अफसोस। बट वही बात है कि भाई आप पे है कि आपको क्या यहाँ से अडॉप्ट करना है, इसको इंटरटेनमेंट की तरह लेना है कि इससे इन्फ्लुएंस होना है। यही तो काम होता है इन्फ्लुएंसर का, इन्फ्लुएंस करना। तो भाई इन्फ्लुएंस मत होना। मैंने तो पिछली बार भी ये बात समझाई थी जब लोनावाला में इंसिडेंट हुआ था। इस बार मैंने सोचा कि भाई ये डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट बना दूँ, ताकि आप अपनों का ध्यान रखें, और भाई है छोटा या तो बहन है, उनको भी समझाए कि आप उनके लिए, वो आपके लिए कितने महत्व रखते हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है ना, बाय चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। कोई अगर मेन जो है अर्निंग मेंबर होता है परिवार का, अगर वही चला जाए तो कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है कि भाई माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई बड़ा किया, और जब जब उनको मतलब वही होता है ना कि थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है कि अब बच्चा जो है कमा के देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तब बच्चा जो है एक सोशल मीडिया में रील देख के जाता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे ऐसी जगह पे जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है, और गलती से जो है अपनी लापरवाही की वजह से जान गंवा देता है। तो कितना बुरा माँ बाप को लगता है, माँ बाप के लिए तो ज़िंदगी भर का ट्रॉमा बन जाता है। सो इस बात पे प्लीज़ गौर करिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखेगा, और अपनों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।